की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात करेंगे यूपी में बीजेपी का बड़ा दाव। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और राज्य नेतृत्व ने एक व्यापक और अभूतपूर्व रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के सांगठनिक गलियारों तक इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा पार्टी के अंदर चल रहे गुप्त महासर्वे को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर नए सिरे से एक व्यापक सर्वे करवा रही है। विशेष बात यह है कि ये सर्वे केवल भाजपा के पास मौजूद 258 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सहयोगी दलों और राष्ट्रीय लोक दल, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, अपना दल एस और निषाद पार्टी के प्रभाव वाली सीटें भी शामिल हैं। अब प्रश्न उठता है कि चुनाव से इतने समय पूर्व इस स्तर के सर्वे की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल पार्टी नेतृत्व इस बार केवल पूर्वाग्रहों या स्थानीय सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी और तथ्य आधारित बनाने के लिए एक त्रिस्तरीय गुप्त सर्वे की व्यवस्था की गई है। इस सर्वे की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र बाहरी एजेंसियों के सर्वेयर सीधे धरातल पर उतर चुके हैं। वो किसी एक गुट या दावेदार के प्रभाव में आए बिना निष्पक्ष डेटा एकत्रित कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में जिला स्तरीय छोटे पदाधिकारियों से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जमीनी कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों से भी सीधा संपर्क स्थापित किया जा रहा है, ताकि धरातल की वास्तविक स्थिति का सटीक आकलन हो सके। मैदान में उतरे सर्वेयर मानकों पर जनता और समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रिया ले रहे हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 8 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। क्षेत्र में विधायक की आम जनता के बीच छवि और उनकी कार्यशैली कैसी है। क्या विधायक अपने क्षेत्र में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं और जन समस्याओं के प्रति सुलभ है। विगत 4.5 वर्षों की अवधि में क्षेत्र में विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या रही है। अपनी जातीय पृष्ठभूमि और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं के बीच विधायक का कैसा समन्वय है। क्या विधायक का नाम किसी स्थानीय विवाद या गुटबाजी से जुड़ा है। क्या जनप्रतिनिधि या भ्रष्टाचार या अनियमितता का कोई गंभीर आरोप है। क्या वर्तमान विधायक पुनः चुनाव जीतने की स्थिति में है। यदि वर्तमान विधायक के प्रति नकारात्मक फीडबैक है तो क्षेत्र में सशक्त वैकल्पिक प्रत्याशी कौन हो सकता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से कम 3 संभावित विकल्पों की सूची तैयार की जा रही है। इसके अतिरिक्त पार्टी का विशेष ध्यान उन 61 सीटों पर केंद्रित है जहां विगत 3 चुनाव 2012, 17 और 22 में पार्टी को सफलता प्राप्त नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि 2022 के चुनाव में इन 35 सीटों में से 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने विजय प्राप्त की थी, जब राष्ट्रीय लोकदल और सुभाषपा उनके साथ गठबंधन में थे। वर्तमान में बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के तहत रालोद और सुभाषपा एनडीए का हिस्सा है। इसलिए इन सीटों पर जातीय समीकरण, बूथ स्तरीय फीडबैक और क्षेत्रीय मुद्दों का गहन अध्ययन किया जा रहा है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। अमरदीप त्रिपाठी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीकांत वशिष्ठ जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष तिवारी जी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष जी से करते हैं। मनीष जी, जिस तरीके से ये पार्टी सर्वे करा रही है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि इस बार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं केवल उनको ही टिकट दिया जाएगा। किसी की छवि खराब है उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। 8 मानक तैयार किए गए हैं और जो उन मानकों पर खरा उतरेगा उसको ही टिकट देगी इस बार बीजेपी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एक बड़ी चुनावी तैयारी जो है वो देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से इस कड़ी को जोड़ा जा सकता है। अगर देखा जाए कि लोकसभा के चुनाव में जितने भी कैंडिडेट जो है उत्तर प्रदेश में उतारे गए थे, सभी को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है दोबारा टिकट दिया गया था और उनके पूरे जो उनके क्षेत्र का वहाँ पर उनका जो विवरण या उनकी पूरी जो कह सकते हैं कि पूरी जाँच जो है नहीं की गई थी और जिसके तहत जो है भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके चलते जो है अब भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई भी चूक नहीं करना चाहती। कई सारे मुद्दे भी उत्तर प्रदेश के सामने आ चुके हैं। जिस प्रकार से देखा जा सकता है, राम मंदिर मुद्दा भी है और साथ ही साथ जो है छात्रों के द्वारा जो शिक्षा पेपर आउट को लेकर के ये मामला भी जो है पूरे देश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी के जो है काफ़ी विरोध भरा देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से जो है चाहे आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो
और भारतीय जनता पार्टी सभी पर जो है, चाहे छात्रों के द्वारा हो या राम मंदिर में चोरी के मामले को लेकर के सभी विपक्षी दलों ने उन पर ही आरोप लगाए हैं। और उसी के चलते अगर देखा जाए कि अब किस प्रकार का उत्तर प्रदेश का माहौल है 2027 के विधानसभा के चुनाव में, इसको लेकर के जो है पूरी तैयारियां की जा रही है। हर एक प्रकार से देखा जा सकता है कि पूरे 403 जो विधानसभा है, उन विधानसभा का पूरा सर्वे कराने की जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी की गई है कि अब आज के विषय के अनुसार आज जिस प्रकार से कई मुद्दे सामने आ चुके हैं और जिन किन प्रत्याशियों को जो है हमारे द्वारा टिकट दिया जाए या उनके सहयोगी जो दल हैं उनमें उनको कौन कौन सी सीट दी जाए जिससे कि वो सीटें जो है उनके द्वारा जीती जा सके। हर प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सर्वे के अनुसार जो है हर एक विधानसभा से जो है 3 कैंडिडेट के जो है नाम जो है उनके द्वारा तय किए जाएंगे, जो जिस प्रकार से चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आम जनता के माध्यम से कि उनके कार्य कैसे हैं। तो उसी 3 नामों के आधार पर जो है उसी प्रत्याशी को जिसका नंबर 1 पे जो है नाम होगा, जहां पर जनता से लेकर के सोशल मीडिया से लेकर या उनके कार्य को लेकर के जो है वहां पर उनकी काफी चर्चा होगी, तो उसी के आधार पर उनको जो है टिकट दिया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जो है काफी सारे मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अभी देखने को मिले हैं और बहुत सारे ऐसे इनके पहले के विधायक हैं जिनका जो है रिजल्ट जो है काफी खराब जा रहा है, जनता उनको पसंद नहीं कर रही है। तो ये माना जा सकता है कि सर्वे के आधार पर कि अब की बार 2027 के विधानसभा चुनाव में अब की बार काफी टिकट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक पहलू पर जो है भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से जो है कोई भी कमी नहीं रखना चाहती, कोई खामी नहीं रखना चाहती, कोई भी जनता की नाराजगी नहीं रखना चाहती। जिस प्रकार से देखा जाए मुख्यमंत्री के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि चाहे विद्यालय हो या जनता के बीच में जाइए और जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं या केंद्र की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाइए। जो शिक्षक हैं उनके साथ मिलिए, बच्चों के जो अभिभावक हैं उनसे जो है जाकर के जो वहाँ के विधायक या बाकी अन्य नेता हैं उनसे जाकर के उनसे बातचीत करें कि क्या क्या योजनाएं हैं और जो उनकी कमियां हैं या जो नाराजगी है उनको दूर करने का उनके द्वारा प्रयास किया जाए। तो कह सकते हैं कि ये पूरा सर्वे जो है इसी के आधार पर पूरा तैयार किया जाएगा। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है टिकट का वितरण किया जाएगा। जी ठीक है मनीष जी, वापस आएंगे। आनंद राय जी सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद जी आपका भी स्वागत है। अमरदीप त्रिपाठी जी, जिस तरीके से बीजेपी ने ये तय किया है कि 403 सीटों पर सर्वे किया जाएगा, कौन सा जिताऊ कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोकसभा में हमने देखा कि भाजपा को काफी एक मार्जिन जो ठीक ठाक जो इससे पहले 2022 में देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो आंकड़ा रहा वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रहा। और अब उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए ये एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें खासकर ये मानक है कि कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है, आरोप तो नहीं है, छवि कैसी है, कितना धरातल पर काम किया है, लोगों से कितनी मुलाकात की, ये सारे नैरेटिव पूरे हैं या नहीं है, इन तमाम चीजों पर फोकस किया जा रहा है। क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे यहाँ जो सर्वे की प्रक्रिया होती है, सर्वे की प्रक्रिया आंतरिक सर्वे की जो प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी का एसओपी है। और जब भी चाहे जनप्रतिनिधि की बात कह लीजिए, चाहे सरकार की नीतियों को अंतिम पायदान पर बैठे हुए तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसकी सर्वे कराने की बात कर लीजिए, तो ये निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी संगठन इस तरीके से सर्वे कराता रहता है। और निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधि सिर्फ ऊपर से तय होकर नहीं आते हैं। किसी भी जनप्रतिनिधि को टिकट देने के पहले भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करती है कि वह प्रतिनिधि जनता के कसौटी पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, उसकी छवि जनता के बीच में कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये बहुत सारे जो है मुद्दे होते हैं, बहुत सारे जो है बिंदु होते हैं जिसका सर्वे करके, जिसको समीक्षा करके जनता के बीच में जाकर उनका फीडबैक लेकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस जनप्रतिनिधि को टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा।
इसी तरीके, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी जैसे उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश भैया ने अगर कह दिया तो कोई भी विधायक का टिकट मिल जाएगा, सांसद का टिकट मिल जाएगा। किसी एक व्यक्ति के कह देने से भारतीय जनता पार्टी में किसी नेता को, किसी प्रतिनिधि को टिकट नहीं मिलता है। इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, क्योंकि हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि जो हमारा प्रतिनिधि हो जनता के कसौटी पर खरा उतरे, जनता के बीच में रहे, सरकार की योजनाओं को निरंतर अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने को कार्य करे, सुनिश्चित करे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप सभी लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी के नेतृत्व में लगातार जैसे विकास की गंगा बह रही है, चौमुखी विकास हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही है। उन सभी योजनाओं को धरातल पर जो है उतारने के लिए जनप्रतिनिधियों का एक्टिव रहना, उनके साफ सुथरी छवि को सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें होनी जरूरी होती है। ठीक है, हमारे साथ आनंद राय जी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा रही है, वहीं अखिलेश यादव ने भी एक बात बहुत क्लियर कर दी थी कि जो जिताऊ कैंडिडेट्स होंगे उनको ही टिकट मिलेगा, भले वो कांग्रेस के उम्मीदवार क्यों ना। जी देखिए, भाजपा की खोखली राजनीति जो है, अभी सर्वे करा रहे हैं। किस बात का सर्वे भाई? जमानत जब्त हो जाएगी। समय तो वो चल रहा है, छात्र सड़कों पे है, राम मंदिर का पैसा चोरी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा दिए, E20 पेट्रोल मिला रहे हैं, गाड़ियां खराब हो रही हैं। बचा क्या आपके पास भाई? किस मुद्दे पे आप उतरेंगे? अभी तो राम मंदिर भगवान राम के आप पुजारी हुआ करते थे, फिर आपने यही कहा कि लोग राम मंदिर बनाते थे मुगल काल में, अब मुगल लूट के चले जाते थे। इन्होंने क्या किया? खुद मंदिर बनाया और खुद लूटना चालू कर दिया। कितने बड़े भ्रष्टाचारी लोग हैं। दूसरे के ऊपर मुगल मंदिर बनाते नहीं थे, क्या तोड़ते थे। क्या मुगल मंदिर बनाते नहीं थे? हाँ ठीक है, यही कहा है। नहीं, मुगल मंदिर नहीं बनाते थे, लूटते थे। मैंने क्या स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन ये खुद मंदिर बना रहे, खुद लूट रहे हैं। देखिए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखिए, इनके कथनी करने में बहुत फर्क है। और देखिए, अभी माय फ्रेंड मोदी जी भी आके लाइव 2 बजे रात में एक वीडियो डालते हैं, और अब जो मीडिया के लोग हैं बहुत प्रशंसा करते हैं कि देखिए इनको 35 मिलियन 40 मिलियन लोगों ने देखा। अरे उसके कमेंट तो देखो, उसके लाइक तो देखो, कितनी गाली पड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी जी को, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को। तो जनता कितने गुस्से में है, ये जनता खुद जवाब दे रही है। भले मीडिया दिखाए ना दिखाए, लेकिन जनता का आक्रोश से झेल नहीं पाएंगे। इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। कोई भी कैंडिडेट उतार ले, कहीं से उतारे, कहीं से ले आए, धरती से आसमान से ले आए, उसकी जमानत जब्त करने का काम जनता करेगी। जनता को सब कुछ समझ में आ गया। ये झूठ बोलने वाली, ये फ्रॉड करने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, गरीबों को दोहन करने वाली, दलित पिछड़ों के साथ अन्याय करने वाली पार्टी है। इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो कहती है करती है। ये जो कहते हो बिल्कुल नहीं करते। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहा दिया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, कहा खत्म किया। इन्होंने कहा कि महंगाई कम करेंगे, कहा महंगाई खत्म हुई। इन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम 15 रुपए 35 रुपया करेंगे, 170 रुपया कर दिया। और तो अब E20 मिला के गाड़ियों का इंजन खराब करने का काम कर रहे हैं। जनता सड़कों पे आ रहे हो तो मुकदमा लिखाने का काम कर रहे हैं। अभी कल ही घटना देखिए, सुन लिया उन्होंने क्या किया, 47 से छात्रों के ऊपर हमला कर दिया। उसमें जान जाते जाते बाल बाल बच्चों बचे हैं वहां पे। क्या अन्याय कर रहे हो? चलिए ठीक है, वापस आएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं यूपी 2027 मिशन पर। बीजेपी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी में बीजेपी का बड़ा दाव। चर्चा से मुद्दे पर रजनीकांत वशिष्ठ, राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीकांत जी, जिस तरीके से यूपी में अब बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा दाव चलने जा रही है, जो त्रिस्तरीय
एक सर्वेयर लगाए जा रहे हैं जो सर्वे करेंगे, और सिर्फ उन्हीं सीटों पर नहीं करेंगे जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन सीटों पर भी जो उनके जैसे कि सुभाषपा हो गई, रालौद हो गई, इनके प्रत्याशियों का भी सर्वे किया जाएगा। 403 सीटों पर ये लोग सर्वे करेंगे। दूसरी तरफ अखिलेश यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही टिकट बंटवारा होगा। क्या कहना है इस पर? देखिए, हर राजनीतिक दल ये प्रोसेस तो करता ही है। 5 साल बाद बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं, ऐसे जीते हुए लोग होते हैं जिनका परफॉर्मेंस नहीं होता, परफॉर्मेंस बेस करके वो कैंडिडेट का चयन करते हैं अगले चुनाव के लिए। तो ये काम समाजवादी पार्टी में भी जरूर हो रहा होगा और कांग्रेस में भी जरूर हो रहा होगा। लेकिन एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है वो कुछ ज्यादा ही माने फुल प्रूफ बनाने की कोशिश को की जाती है। कोशिश ये कि जो है वो सही कैंडिडेट्स का चुनाव हो, और अगर वो तीन स्तर पर सर्वे करा रहे हैं तो इसका मकसद यही है कि हर हाल में जो उनके विधायक रहे हैं उनके परफॉर्मेंस को जांचा जाए 4.5 साल के, उनका कैसा कामकाज रहा है। अगर मान लीजिए कहीं कमजोर है तो वो उस कैंडिडेट को बदला जाए। वैसे बीजेपी की रणनीति लगभग सभी राज्यों में देखी गई है कि वो आमतौर पर अगले चुनाव में जो नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको हटा करके दूसरे नए चेहरों को सामने लाती है। लेकिन उनका जो सिस्टम है इसकी जांच परख करने का, वो सिस्टम और अन्य दलों के मुकाबले ज्यादा बेहतर ऐसा लगता है। ज्यादा छलनियां लगी हुई है वहाँ, काफी उनको छाना बीना जाता है। तो दूसरी बात यह है कि जो ये आप गौर करिए कि बीजेपी में भी जनरेशन नेक्स्ट जो है वो दस्तक देने लगी। जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जिस तरह से एक युवा चेहरे को सामने लाया गया, उसी तरह से हो सकता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये हो कि जो कई बार से जो विधायक हो रहे हैं या उनका वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं कर पाए पिछले 4 साल में, तो वहां नए चेहरों को उतारा जाए। ऐसा मुझे लगता है कि इस सर्वे में। दूसरा, आपने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र किया तो वहाँ बीजेपी को खासा नुकसान हुआ था, क्योंकि वो लोकदल और सुभाषपा जो है समाजवादी पार्टी के साथ थी और इस बार वो बीजेपी के साथ। तो अपने सहयोगियों के प्रत्याशियों के चयन में भी वो एक मदद कर सकती है बीजेपी। तो निश्चित रूप से ये एक मतलब जैसे कहना चाहिए कि रेगुलर प्रोसेस है बीजेपी का, और ये अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा पुख्ता नजर आता है। हाँ, हमारे साथ सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी, क्या कहना है ये जो सर्वे किए जा रहे हैं? देखिए एसी जी, जो मेरा आकलन है, इस बार भारतीय जनता पार्टी अंदर से बहुत घबराई हुई है। इसीलिए जिसको टिकट देगी सोच समझ के और ऐसे जिताऊ प्रत्याशी टिकट देगी जिसकी छवि जनता के बीच में बरकरार रही हो और अच्छा काम किया हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के किसान परेशान खाद को लेकर के, देखिए मैं पसीना पोंछ रहा हूँ, बिजली नहीं आ रही, मैं लखनऊ राजधानी में बैठा हूँ, आपके सामने ये हाल है बत्ती का। प्रदेशों क्या हाल है, ना आप बिजली दे पाए, ना आप पानी दे पाए, और ना आप किसानों को संतुष्ट कर पाए। 6,000 रुपया जो वाहवाही भारतीय जनता पार्टी करती है कि मैंने किसान सम्मान निधि दी है, किसान पूछ रहा कि जो खाद हमारी 250 रुपए 300 रुपए थी वो 600 मिल रही है, जो 1000 रुपए में थी वो 1800 2000 मिल रही है। क्या दिया आपने? हमारा ही पैसा लूट के हमको वापस कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसान कह रहा है। और विधायक भी 4 साल आराम से बैठे रहे। मैं 4 विधायकों का नाम ले रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। मनीष रावत विधानसभा सिधौली दिन भर जनता के बीच में रहते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े, जीत जाएंगे, मेरा आकलन है। अनिल त्रिपाठी मेधावी विधायक, मैं देखता हूँ हमेशा जनता के बीच में सोशल मीडिया में रहते हैं। ज्ञान तिवारी जी सीतापुर में दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, थानेदार के हटाने के लिए धरना प्रदर्शन भी करते हैं। और हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक कहें, ये 4 विधायकों में दावे के साथ कर रहा हूँ, जाकर वो देख ले, सुबह ही बैठ जाते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगाते, ऐसे ही 4 विधायक हमारे जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। तो ऐसे अगर जो विधायक, और ये मुझे जानकारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देगी और जितने प्रयास कर, चूंकि 27 चुनाव आ रहा है, भाजपा भी अपना अवसर नहीं खोना चाह रही है और अखिलेश जी भी अपना अवसर नहीं खोना चाह रहे थे। प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया जाएगा इस बार जिनकी छवि समाज में अच्छी न हो।
क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी लौटती तो अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी हारती है तो मेरा आकलन है कि उसके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कोई कार्यकर्ता 15 साल 20 साल किसी इंतजार नहीं करता है। यहाँ तो मैं देखता हूँ पहले ही बात, परिवार आराम से खाना खाता मुस्कुराता है, तो कार्यकर्ता इतने दिन कैसे टिका रहेगा? ये प्रश्न चिन्ह अखिलेश जी के लिए भी है और यही प्रश्न चिन्ह योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी है कि जनता कैसे आप रोकेंगे, कैसे कोर वोटर को आप अपनी तरफ लाएंगे, ये भी एक सवाल है। आपने यूजीसी ला करके अपने कोर वोटर को परेशान कर दिया। आज मारा घूम रहा जो आपका कोर वोटर था, आपकी सरकार में कंधे से कंधा लगाता था, वो भी आपसे विमुख दिखाई पड़ रहा है। युवा परेशानी है, किसान परेशानी है, बिजली पानी की समस्या नहीं है, जल शक्ति मिशन में इतना घोटाला हुआ है कि सड़कें खोद दी गई है, पानी नहीं मिल रहा है। ऋषि जी, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं त्रिपाठी जी को जगाने प्रयास कर रहा हूं। जनता क्या कह रही है इस पर ध्यान दीजिए। अभी 4-6 महीने मौका है, बाकी तो वक्त आपने खो दिया है। ठीक है, अमरदीप जी क्या कहना चाहते हैं? ये जो बातें सुनिए त्रिपाठी जी कह रहे हैं। सरकार बदलती नजर आ रही, जनता बेमुख हो रही है इनसे। हाँ, अमरदीप जी देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से कहीं बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है पिछले 9.5 सालों में कि जनता के कसौटी पर खरा उतरे, जनता की अपेक्षा पर खरा उतरे, लेकिन निश्चित तौर से जनता की अपेक्षा बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा है भी। जी, एक सेकंड के लिए मैं जवाब देना चाह रहा हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं करता आपको। जनता की अपेक्षा तब भी थी, अभी ये जो भ्रष्टाचारी अफसर जिनके हाथ में सरकार खेल रही है, ये आपकी सरकार को अन्य सरकारों से डुबा करके ही मानेंगे। योगी जी की नीति पर मुझे संदेह नहीं, जितना पैसा योगी ने दिया है, जांच सीबीआई करा दी, एक विभाग करा दी, चाहे कृषि विभाग, चाहे स्वास्थ्य विभाग, चाहे पंचायत राज, दे दिए सीबीआई को। अगर ऊपर का जो ले चले जाए तो आपके पैसे जो है सदुपयोग नहीं हो, दुरुपयोग हो, जनता तक पहुंचने के बाकी जी पहुंचा होता, जनता आज कभी अलग नहीं होती। जी, ये मेरा सवाल है आपसे। नहीं, बिल्कुल त्रिपाठी जी, देखिए जनता की जो अपेक्षा थी, जनता की अपेक्षा पर सरकार हमेशा निरंतर प्रयास कर रही थी और कर रही है, और आगे भी जिस प्रकार से जनता चाहती है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो कमियां हैं उस कमियों को दूर किया जाए, निश्चित रूप से हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। सर्वे करा रहे हैं, जो सरकारी योजनाएं थी वो धरातल पर कितने स्तर तक उतरी हैं, कहां तक पहुंची हैं, कौन कौन से अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने का कार्य किया है, वो सभी सर्वे निरंतर हम लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी से करवा रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्स से कलेक्ट किया जा रहा है और आगे इन सभी चीज़ों को, इन सभी कमियों को दुरुस्त करने का कार्य निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे यूपी में बीजेपी का बड़ा दाव, जिस तरीके से यूपी में बीजेपी द्वारा सर्वे कराए जा रहे हैं 403 सीटों पर सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट्स जो होंगे उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इसी तैयारी में है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।